नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक वीर की अमर गाथा के साथ। अंधेरी रात, हल्की हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी, जैसे कोई खुफिया संदेश भेज रहा हो। बैरकपुर छावनी के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, लेकिन एक बैरक में हलचल थी। मंगल पांडे बेचैनी से टहल रहे थे। उनके भीतर उथल पुथल मची थी। कुछ बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो हम हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन क्या वे अकेले थे? क्या कोई और उनकी इस आग को महसूस कर रहा था, या सिर्फ उनका वहम था कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है? मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया के नगवा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी और जिद्दी थे। अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, यह उनका पहला और आखिरी नियम था। युवा होते ही वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सेना उनके अपनों के खिलाफ थी। हमारी ही धरती पर हम पराए क्यों? पर यह सवाल था कि इस गुलामी की जंजीर को कौन तोड़ेगा। 1857 की शुरुआत में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड P53 राइफलें दी गई। यह दिखने में आम हथियार था, लेकिन इसके कारतूसों के बारे में जो अफवाह फैली, उसने सैनिकों को अंदर तक हिला दिया। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए यह एक गहरी साजिश थी। क्या यह अंग्रेजों की कोई चाल थी? क्या वे हमारी आस्था को कुचलना चाहते हैं? सैनिकों के बीच बगावत की आग सुलगने लगी थी, पर कोई खुलकर आगे नहीं आ रहा था। और फिर 29 मार्च 1857 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा बदल दी। वह दिन जब मंगल पांडे ने मौत को ठुकरा दिया। 29 मार्च 1857 की सुबह बैरकपुर छावनी में एक अजीब सा तनाव था। मंगल पांडे चुपचाप अपने हथियार को देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और खुले मैदान की ओर बढ़ गए। उनकी चाल में एक अलग ही आक्रोश था। सैनिक उन्हें घूर रहे थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करने वाले हैं। कौन है जो हमारे धर्म और आत्मसम्मान पर हमला कर रहा है? उनकी गरजती हुई आवाज से पूरा मैदान हिल उठा। अंग्रेज अफसर घबरा गए। सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक गोली चली। ह्यूसन जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान सन्नाटे में था। मंगल पांडे की आंखों में जुनून था। लेफ्टिनेंट वाघ दौड़ता हुआ आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, मंगल पांडे ने तलवार निकाल ली। एक झटके में हमला किया। वाघ घायल होकर गिर पड़ा। अब पूरा बैरकपुर छावनी हिल चुका था, पर एक सवाल था, कोई उनके साथ खड़ा होगा या नहीं? अंग्रेज अफसरों ने चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही सैनिक डरे हुए थे। कोई भी खुलकर मंगल पांडे का साथ नहीं दे रहा था। मंगल पांडे को एहसास हो गया कि आज वे अकेले हैं, लेकिन वे किसी भी हाल में अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने बंदूक उठाई और खुद पर तान ली और कहा, अगर गुलाम रहकर जीना है तो इससे अच्छा है मर जाना। गोली चली, लेकिन तकदीर ने उनका साथ दिया। गोली उनके कंधे को छूकर निकल गई। वे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन मरे नहीं। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ गर्व था कि उन्होंने क्रांति की पहली ज्वाला जला दी थी। 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल हुआ। मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। पर यहाँ एक रहस्यमयी मोड़ आया। अंग्रेजों को डर था कि अगर ज्यादा देर हुई तो बाकी सैनिक भी बगावत कर देंगे, इसलिए बिना किसी देरी के 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। पर क्या सच में अंग्रेज जीत गए? नहीं। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक बगावत कर चुके थे। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, पूरा भारत जल उठा। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, हर कोई लड़ाई में कूद पड़ा। 1857 की यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को पहली बार हिला दिया। मंगल पांडे की चिंगारी एक ज्वाला बन गई, जिसने 90 साल बाद भारत को आज़ादी दिलाई। आज भी जब भारत में स्वतंत्रता की बात होती है तो मंगल पांडे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 1857 का पहला क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, जिसका एक वार पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर भारी पड़ा। मंगल पांडे सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक आग थे जो कभी बुझ नहीं सकती। जब जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, तब तब मंगल पांडे की आत्मा उसमें जिंदा होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।